Hello students, so this is the first part, class 1 of Hindi, सूखी डाली पार्ट 1। सो सूखी डाली इसके लेखक हैं उपेंद्र नाथ पश। तो सूखी डाली एक जॉइंट फैमिली की स्टोरी है जिसमें जॉइंट फैमिली की जो प्रॉब्लम्स होती है उसको बताया है। एक सम्मिलित परिवार का चित्रण है जो शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा था, जिसकी यह मान्यता थी कि सम्मिलित परिवार एक विशाल वृक्ष की हरी भरी डाली के समान है। सो व्हाट दे आर थिंकिंग कि इट्स दे बिलीव वन जॉइंट फैमिली एंड इट्स लाइक बिग ट्री, फूल एंड फ्लावर्स एंड लीव्स आर मेंबर ऑफ द फैमिली। इसमें व्यक्ति, परिवार, समाज में व्यापक रूप से आधुनिक संघर्ष और मनोवैज्ञानिक स्थितियों को बड़ी सूक्ष्मता से नियोजित किया है। दादाजी को संयुक्त परिवार में छोटी बहू बेला आ जाने से हलचल मच जाती है। वह सभी की चर्चा का विषय है, किंतु दादाजी द्वारा समझाए जाने पर घर के सभी सदस्य जब उसके प्रति एक दूसरा ही व्यवहार आरंभ कर देते हैं तो बेला को अपना दम घुटता सा प्रतीत होता है। अंत में वह इंदु के समक्ष समर्पण कर देती है। इस प्रकार दादाजी की परिपक्व बुद्धि द्वारा एक असहयोगिनी कितनी जल्दी गृह कार्य में सहयोग देने लगती है। सो mainly in this family Bela came. Bela is Dada's small youngest daughter-in-law. So she is more educated than this family. That she has facing lots of problem. And then Dadaji is very mature of his family member, so he manage all the things. So basically the story about the family. So there is so many characters. So don't only question answer and one word answer will come from this chapter. So what you need to do, only this last portion, only 2 chapters there, Sukhi Dali and Pratishodha. Earlier also I told you more one word question answer, 40 question answer. In this both 6 will come as a one word answer, 6 marks, and 5 question as a theory, 5 per question. Each question is 5 marks. So you need to write 5 question, 5 line at least, meaning 5 to 6 line. So this 2 chapter compulsory it will come, so listen carefully and don't confuse in this story. I'll just teach you moral. So many characters are there, but main character you have to remember which I will tell you. So पुरुषपाद, स्त्रीपाद, दादा, कर्मचंद, परेश, भासी, मल्लू. So Dada is the main character. Paresh and Dada is a grandson of Dada. Bela is a Paresh wife. छोटी बहू बेला की सास और इंदु की माँ. सो बेला इज ए ग्रैंड डॉटर इन लॉ ऑफ दादाजी एंड छोटी बहू दादाजी डॉटर इन लॉ. तो हर डॉटर इन लॉ इज अ बेला एंड शी इज अ इंदूज मदर ऑल्सो. सो इंदु एंड बेला व्हाट हैपन, दे बोथ आर सिस्टर इन लॉस. सो मेनली बेला, इंदु, दादाजी और परेश. Mainly you have to remember these names. Mainly these are the characters. So they are ladies character. मंजली भाभी, बड़ी भाभी, मंजली बहू, बड़ी बहू. So many characters are there, but you should not confuse. फर्स्ट दृश्य, मानव प्रगति के इस युग में जब व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अराजकता की हद तक महत्व दिया जाता है और तानाशाही को सभ्य समाज में अत्यंत निंदनीय माना जाता है, मूलराज अपने समस्त कुटुंब को एक यूनिट बनाए उस पर पूर्ण रूप से प्रभुत्व जमाए हैं। यह उस महान वृक्ष की भांति अटल खड़े हैं जिसकी लंबी लंबी डालियां उनके आंगन में बड़े बड़े छाते के भांति धरती को आच्छादित किए हैं। अगणित घोंसलों को अपने पत्तों में छिपाए वर्षों से तूफानों और आंधियों का सामना किए जा रहे हैं। सो मेनली हु इज द डोमिनेटिंग कैरेक्टर, मूलराज. दादाजी का नाम क्या है? मूलराज. तो ही इज ओनली होल्डिंग ऑल द यूनिट फैमिली मेंबर एंड ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड एवरीवन इज गिविंग रिस्पेक्ट टू हिम एंड एवरीवन इज लिसनिंग टू हिम ओनली. सो it's like a big banyan tree, like root are from so many years he is protecting the family, like with a storm everything, and this one that it's like big banyan tree but house is. So वर्षों इस वट की संगति में रहने के कारण दादाजी वट की भांति महान दिखाई देते हैं. he is also, so this paragraph is important about the Dadaji. He is also looking like a tree. आयु की
72 72 सर्दियाँ देखने पर भी उनके शरीर में अभी तक झुका नहीं। उनकी सफ़ेद दाढ़ी वट की लंबी लंबी दाढ़ियों की भांति उनकी नाभि को छूती हुई मानो धरती को छूने का प्रण किए हुए है। So how old he? 72, and but he is not looking very old. He have white beard like a big banana tree roots. He have so दादाजी का बड़ा लड़का 1914 के महायुद्ध में सरकार की ओर से लड़ते लड़ते काम आया था। So he died in वर्ल्ड वार। इसके बदले में सरकार तो फर्स्ट सन दादाजी ही हैव 3 सन, तो फर्स्ट सन ही डाइड एंड नाउ ही हैव ओनली 2 सन। तो फर्स्ट सन इज परेश, हिज ग्रैंड सन। तो ही डाइड इन देन व्हाट गवर्नमेंट गिवन सम एक मुरब्बा मीन्स लाइक इट्स लाइक मेजरमेंट ऑफ लैंड। सो इट्स 1 मुरब्बा इज पंजाबी वर्ड। सो ही गॉट सम स्मॉल पोर्शन ऑफ लैंड। किंतु दादा सरकार की इस कृपा पर संतुष्ट नहीं रहे। ही इज नॉट हैप्पी विथ वन। अपने साहस, परिश्रम, निष्ठा, दूरदर्शिता और रसूख से उन्होंने 1 के 10 मुरब्बे बनाए। सो ही इज वेरी ब्रेव, हार्ड वर्कर एंड ही इज वेरी ऑप्टिमिस्टिक। और रसूख मतलब एक प्रकार से अपना जो इज्जत वगैरह जो है उससे एक प्रकार से दबदबा उन्होंने 1 के 10 मुरब्बे में ही इंक्रीज दिस लैंड। उनके 2 बेटे और पोते जमीन, फार्म, डेयरी और चीनी उस कारखाने के काम की देखभाल करते थे। व्हाट वर्क देयर सन आर डूइंग? दे हैव फार्म, डेयरी एंड शुगर फैक्ट्री। तो 2 सन्स दे आर टेकिंग केयर ऑफ हिज फैक्ट्रीज जो उन्होंने हाल में ही अपने जीवन में जमीन में लगाया है। सबसे छोटा पोता अभी अभी नायाब तहसीलदार होकर इसी कस्बे में लगा है और कुछ ही दिन हुए विवाह लाहौर के एक प्रतिष्ठित तथा संपन्न कुल की सुशिक्षित लड़की से हुआ है। सो दिस इज द दादाजी फैमिली। ही हैव 2 sons and so many grandsons. So basically we have to know Bela, Indu और Paresh. They are the main character. So सबसे छोटा पोता अभी भी नायाब तहसीलदार होकर उसी कस्बे में लगा है। सो विच पोजीशन इज ग्रैंडसन? नायाब तहसीलदार। सो दिस इज द 1 word क्वेश्चन आंसर। और दादाजी का नाम क्या था? मूलराज। वो भी इम्पोर्टेंट है। कुछ दिन हुए उसका विवाह लाहौर की प्रतिष्ठित और संपन्न कुल की सुशिक्षित लड़की से हुआ। तो ही गॉट मैरिड 1 गर्ल फ्रॉम लाहौर। शी इज वेरी रिच एंड वेरी वेल एजुकेटेड गर्ल। उनके छोटे पोते परेश का नायाब तहसीलदार और उसकी छोटी पोतहू का सुशिक्षित होना अपने में ही महत्वपूर्ण बातें हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम बिकॉज हिज ग्रैंडसन इज नायाब तहसीलदार एंड हिज डॉटर इन लॉ इज वेल एजुकेटेड। शी इज वेल एजुकेटेड। पहले से सरकारी हलकों में उनकी प्रतिष्ठा और भी बढ़ जाने की संभावना है। सो ही गॉट मोर प्रेस्टीज फ्रॉम देम। गांव में उनका और भी आदर होने लगा। तो एवरीवन गिविंग रिस्पेक्ट टू हिम। किंतु साथ ही दूसरी तरफ उनके परिवार के लिए संकट भी उपस्थित हो गया। सो इट्स प्रॉब्लम फॉर हिज फैमिली। वाई? बिकॉज उनकी तीनों बहुएं जो घर में बड़ी भाभी, मंझली भाभी और छोटी भाभी के नाम से पुकारी जाती थी, सीधी सादी महिलाएं हैं। सो ऑल द लेडीज दे आर वेरी सिंपल लेडीज बट दैट बेला इज वेरी एजुकेटेड गर्ल। उन सब में उनकी पोती इंदू से ही जिसने प्राइमरी स्कूल तक बड़ी सफलतापूर्वक शिक्षा पाई है। सो इंदू शी इज ओनली ग्रैंड डॉटर ऑफ दादाजी। शी गॉट प्राइमरी एजुकेशन। सबसे अधिक पढ़ी लिखी समझी जाती थी। तो इन हिज हाउस इंदू इज द मोस्ट एजुकेटेड गर्ल। घर में उसकी चलती भी खूब थी। एंड एवरीवन लिसनिंग इंदू। दादा अपनी इस पोती पर से बहुत प्यार करते थे। दादाजी ऑल्सो ही लव सो मच इंदू। किंतु इस ग्रेजुएट बहू के छोटी पोतहू मीन्स ग्रैंड डॉटर इन लॉ के आने से जो घर में छोटी बहू के नाम से पुकार जाती थी, एवरीवन कॉलिंग छोटी बहू। कुटुंब के इस तालाब में इस प्रकार की लहरें से उठने लगी जैसे स्थिर पानी में बड़ी सी ईंट के गिरने से पैदा हो जाती है। तो इस
पर्दा इमारत के बरामदे में खुलता। नाउ हिज हाउस, वास्तव में यह बरामदा घर की स्त्रियों का रामदेव सम्मिलित स्थल तो दे हैव बिग कॉरिडोर, तो ऑल द लेडीज दिन होल डे देर स्टेइंग देयर, दिन भर इसमें कोलाहल मचा रहा। कोलाहल मतलब ऑलवेज सम पीपल आर कमिंग गोइंग, लेडीज आर सिटिंग ऑलवेज। बिग कॉरिडोर, कभी इस घर की स्त्रियां कभी धूप लेती, कभी चरखे चकाती, कभी गप्पे लड़ाती और कभी लड़ती झगड़ती, और कुछ न हो तो स्नान घर में कपड़े धोया करती थी। तो व्हाट दे आर डूइंग, समटाइम दे आर टेकिंग सनलाइट, समटाइम दे आर डूइंग वर्क, समटाइम दे आर टॉकिंग एंड फाइटिंग एंड अदरवाइज समटाइम स्नानागार मतलब बाथरूम, सो समटाइम दे आर क्लीनिंग द क्लॉथ इन बाथरूम। यही स्नानागार के बाहर आते ही दाई दीवार के कोने में जो दरवाजा, उसके साथ ही बाहर को रसोई आदि से निपट कर दोपहर के बाद घर की 2-4 स्त्रियां प्रायः रोज यह कपड़े धोया करती हैं और निरंतर धप धप की ध्वनि इस बरामदे में गूंजा करती है। तो ऑलवेज सम लेडीज आर वॉशिंग क्लॉथ देयर एंड ऑलवेज साउंड इज कमिंग देयर। सामने की दीवार के साथ ही गैलरी के इधर के 2 तख्त बिछे हैं। 2 एक चारपाइयाँ दीवार के साथ खड़ी है और एक पुराने फैशन की बड़ी आराम कुर्सी भी सामने की दीवार के साथ लगी हुई है। दोपहर होने में अभी देर है, अतः बरामदे में अपेक्षाकृत निस्तब्धता है। केवल गैलरी से स्त्रियों की जल्दी जल्दी बातें करने की आवाज़ आ रही है। पर्दा उठने के कुछ क्षण ही पश्चात इंदु तेज गैलरी से बिफरी हुई दाई तरफ के तख्त पर बैठ जाती है। उसके पीछे पीछे बड़ी बहुशांत स्वभाव से चलती हुई इंदु की भ्रुटकी चढ़ी हुई है, बहुत शांत और गंभीर। सो व्हाट हैपन इन गैलरी, हु केम, बिंदु, इंदु, शी इज नॉट गुड मूड एंड शी डोंट हैव गुड मूड।